हरे कृष्णा गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आज मैं वो वीडियो लेके आने वाला हूँ जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था। कि बहुत सारे पुराण में अलग अलग दिया हुआ है कि शिव पुराण में कुछ और दिया हुआ है, ब्रह्मा जी के पुराण में कुछ और दिया हुआ है, ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कुछ और दिया हुआ है, विष्णु जी का कुछ और दिया हुआ है, कृष्ण जी का कुछ और दिया हुआ है। किसको माने हम? तो मैं आपको शास्त्रों के आधार पर बताने वाला हूँ कि हमें किस में मानना चाहिए हमें। सबसे पहली बात, कुल मिला के 18 पुराण आते हैं। 18 पुराण, 18 पुराण आते हैं। और मैं एक और टॉपिक लेने वाला हूं, तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। 30-40 मिनट का हो जाएगा वीडियो, तो देखते रहना। कुल मिला के 18 पुराण आते हैं। उसमें से 6 पुराण हैं सात्विक लोगों के लिए। मैं आपको शास्त्रों के आधार पर बताने वाला हूं मैं अभी कैसे वो सात्विक लोगों के लिए। 6 पुराण है सात्विक लोगों के लिए, 6 पुराण है राजसिक लोगों के लिए, मतलब रजोगुणी लोगों के लिए, और 6 पुराण है तामसिक लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि ये पुराण तामसिक में है या शिवजी तामसिक में है, बिल्कुल भी नहीं। ये 18 के 18 पुराण दिव्य माने जाते हैं। दिव्य भगवान की वाणी ही है ये 18 के 18 पुराण। बस इनको अपने गुणों से ऊपर उठाने के लिए ये पुराण लिखे गए। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कहां पे ऐसा लिखा है कि ये 6 सात्विक है, ये 6 राजसिक है और ये 6 तामसिक है। मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी। भृगु संहिता, भृगु संहिता में लिखा है, देख सकते हैं हम स्क्रीन पे, देख सकते हैं। इसमें लिखा है वराह वैष्णव पद्म वायु, एक मिनट, हाँ देख सकते हैं, वराह विष्णु पद्म वायु गरुड़ा एंड श्रीमद् भागवतम पुराण आर सात्विक पुराणास। भृगु संहिता में लिखा है, भृगु संहिता में। ठीक है, ये 6 हो गए सात्विक। अभी दूसरा श्लोक भृगु संहिता का। कौन से पुराण राजसिक हैं? ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, वामना, भविष्य, नरसिम्हा और राजसिक पुराणास। ये लिखा है प्रकाश संहिता, मतलब भृगु संहिता में लिखा हुआ है। एंड मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद एंड पाशुपत शास्त्र जो आते हैं आर तामसिक इन नेचर। तो ये 6 तो हो गए। ये 18 तो हो गए सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? जैसा कि भगवत गीता में लिखा गया है, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं सत्वा संजयते ज्ञानम, सतोगुण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जो सात्विक पुराणास है उनकी ऑथेंसिटी ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि सात्विक सतोगुण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो शिव पुराण में भी जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा है भाई, पुराण है वो, गलत नहीं लिखा है उसमें। उसमें जो मैंने आपको जैसे पिछले वाली वीडियो में बताया कि हमारे वल्लभाचार्य के अनुसार टोटल 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर में से एक मनवंतर आता है तामस मनवंतर। उसके अंदर शिव जी ही सुप्रीम है, पूरे ब्रह्मांड को वो चलाते हैं विष्णु की इच्छा से। ये याद रखना, विष्णु की इच्छा से शिव जी ये कार्य कर पाते हैं, क्योंकि विष्णु जी बहुत अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा, विष्णु जी परशुराम के रूप में आके शिव जी की आराधना कर रहे हैं, राम जी के रूप में आके शिव जी की उनकी पूजा कर रहे हैं। तो कभी कभी बाप अपने बच्चों को अपने कंधों पर चढ़ाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाप छोटा हो जाता है, ये नहीं, बस इसलिए उनकी पूजा कर रहे हैं क्योंकि बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, इसकी वजह से।
परशुराम के रूप में वो आके पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत प्रेम करते हैं और शिव जी प्रेमी भक्त हैं विष्णु जी के, बहुत प्रेम करते हैं विष्णु जी शिव जी को और शिव जी विष्णु जी को। हरि और हर का संबंध दिव्य, मतलब बहुत अच्छा संबंध है। और शिव जी भी भगवान ही है, ऐसा नहीं कि मैं उनको बस कर दिया, उनका निंदा कर दी उनकी, बस निंदा नहीं कर रहा हूं मैं उनकी। शिव जी भी भगवान है, जैसे लक्ष्मण जी भगवान है पर भक्त हैं, भरत जी भगवान है पर भक्त हैं, शत्रुघ्न जी भगवान है, विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व पर भक्त हैं, भगवान भी हैं भक्त भी हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, राधा कृष्ण का युगल अवतार, पर वो एज अ डिवोटी आ रहे हैं, वो एज अ भक्त आ रहे हैं, तो वो भी भगवान है भक्त भी हैं पर वो। तो यही है। अभी सर्वश्रेष्ठ पुराण कौन सा है, किसको माने हम? सर्वश्रेष्ठ पुराण कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवतम। पद्म पुराण में आ रहा है, पद्म पुराण में खुद आ रहा है कि श्रीमद् भागवतम इज द टॉप मोस्ट। तो श्रीमद् भागवतम कैंटो 12 चैप्टर 12 में आता है। देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप पॉज करके पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके। इसमें लिखा है श्रीमद् भागवतम कैंटो 12 13th चैप्टर 16th वर्स। आपको मैंने स्ट्रेट बता दिया कि कौन से में आता है। इसमें लिखा है जस्ट एज गंगा इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, लॉर्ड अच्युता इज द सुप्रीम अमॉन्ग डिटीज। मतलब पूजनीय वस्तुओं में लॉर्ड अच्युत सर्वश्रेष्ठ हैं। लॉर्ड शंभु शिवा इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वैष्णवास। सो श्रीमद् भागवतम इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पुराणास। देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो श्रीमद् भागवतम परम है, और पद्म पुराण में लिखा गया है कि ये तो ग्रंथ अवतार है श्रीमद् भागवतम। उसमें टोटल 12 कैंटो आते हैं। जो पहला और दूसरा कैंटो है वो भगवान के पैर हैं, तीसरा और चौथा कैंटो है वो भगवान के थाइज है, पांचवा कैंटो भगवान की बेली है, छठा कैंटो भगवान की छाती है, सातवां और आठवां कैंटो भगवान की भुजाएं हैं, नौवां कैंटो भगवान का गला है, 10वां कैंटो भगवान का चेहरा है। उसमें जो रास लीला के चैप्टर्स हैं, वो स्माइल जो कर रहे हैं, रास लीला के चैप्टर्स है, वो उनकी स्माइल है। और 11वां कैंटो भगवान का ये सर है, 12वां कैंटो भगवान के जो वृंदावन के जो फ्लावर्स हैं, जो उन्होंने पगड़ी बनाई है, पगड़ी, वो है 12वां कैंटो। तो श्रीमद् भागवतम परम पद्म पुराण में भी आता है। और हाँ, तो यही है श्रीमद् भागवतम ग्रंथ अवतार भी है। पद्म पुराण में भी लिखा है कि श्रीमद् भागवतम परम, ऐसा लिखा गया है। तो वेद व्यास जी का ये आता है, वेद व्यास जी का आता है कि उनको संतुष्टि कम मिली। उन्होंने सारे पुराण लिख चुके थे, इतिहास लिख चुके थे, महाभारत लिख चुके थे, तो उनको भी संतुष्टि नहीं आ रही थी। वो रामायण लिखने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं आ रही थी, रामायण लिखने के बाद भी। तो नारद जी आए, वो एक्चुअली टोटल 18 पुराण लिख चुके थे। वो उन्होंने भागवत भी लिख दी थी। मैं एक्चुअली मेरा 17 पुराण वाला मेरा जो मैं कहता हूँ कि 17 पुराण के बाद जो लिखा था वो ऐसा नहीं है। वो 18 के 18 पुराण लिख चुके थे, तो भी उनको संतुष्टि नहीं आ रही थी। तो उनको संतुष्टि कैसे मिली? जब वो 18 के 18 पुराण लिख चुके थे, तो नारद जी ने उनको बोला, जब तक आप कृष्णत्सु भगवान स्वयं शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं लिखोगे, तब तक आपको संतुष्टि नहीं आने वाली है। तो उनको ये पॉइंट आया, तो उन्होंने भागवत जो चौथे नंबर पे लिस्ट में आता है, पूरे 18 पुराणों में चौथे नंबर पे जो भागवत आता है,
वेद व्यास जी ने उनको अपग्रेड किया, भागवत को बना दिया श्रीमद् भागवतम। दिमाग में घुस रही है आपको बात? भागवत को बना दिया श्रीमद् भागवतम, ऐसा। तो उसमें जब उन्होंने लिखा कृष्णत्सु भगवान स्वयं, शुद्ध भक्ति के बारे में लिखा, तब उनको आगे संतुष्टि मिली। और श्रीमद् भागवतम अच्छे अच्छे लोगों को, मतलब परमहंस लोगों को भी उनको मोहित कर लेता है, उनको पूरा श्रीमद् भागवतम। अभी ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि जो भक्ति में जुड़ गया, वो कोई निराकार में ध्यान लगाता था, वो भक्ति में जुड़ गया, जो ब्रह्म पे ध्यान लगाता था वो भक्ति में जुड़ गया। यस, सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्म का वो आ गया था उनको, कि ये ब्रह्म का उनको आ गया था। वो फ्रॉम ज्ञानी परमहंस, ज्ञानी परमहंस वो बन गए प्रेमी परमहंस, मतलब भक्तिमय। तो और चतुष कुमार पहले थे ज्ञानी परमहंस, वो बन गए प्रेमी परमहंस। अभी उनसे दिग्गज कौन ही होगा, मतलब आचार्य। सोचो, उनको भी श्रीमद् भागवतम ने मोहित कर लिया। अब भगवान क्या निराकार है कि साकार है, किसकी पूजा सर्वश्रेष्ठ है? तो अब मैं आपको बताने वाला हूं। उपनिषद में शुरुआत में आता है कि भगवान निराकार है, ऐसा है वैसा है। श्रीमद् भागवतम में 87वें चैप्टर में सारे उपनिषदों ने गोपी का रूप धरा, भगवान से माफी मांगी कि भगवान आप को माफ कर दो, आपका तो दिव्य स्वरूप है, आपका तो एक दिव्य स्वरूप है। हमने आपको ब्रह्म बताया, हमने आपको निराकार बताया, और ब्रह्मा जी कितनी बार कह रहे कि भगवान निराकार नहीं है, उनके अंग हैं। अभी कुछ लोग कहते हैं जो विष्णु हैं वो भी तो माया में है, वो भी तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही है। तो इसका एग्जाम्पल है श्री राम का एग्जाम्पल। जब सती थी, उनको ये डाउट हुआ, ये भगवान, ये राम जी सीते क्यों कर रहे हैं? तो शिव जी ने बोला, सती डाउट नहीं करते, प्रभु लीला कर रहे हैं ना, डाउट नहीं करते। तो भी उन्होंने सीता माता का रूप धरा, सती ने उनकी एग्जाम लेने के लिए गई। श्री राम ने उसी वक्त पहचान लिया कि स्वयं एचओडी, स्वयं महामाया स्वरूपणी गई है अपना रूप धर के, जो सबको हिला दे, अच्छों को हिला दे। श्री राम तो मायापति हैं, वो पहचान गए कि सती तुम ऐसे नहीं घूमते, आपके पति का है, महादेव का है। तो यही है, भगवान का एक दिव्य स्वरूप भी है, एक दिव्य स्वरूप होता है। ये ब्रह्मांड के अंदर जितने भी रूप है, हमें उसमें नहीं फंसना चाहिए, पर एक भगवान का एक दिव्य स्वरूप है जो ऐसा ही दिखता है। हम अपना प्रोजेक्शन लेके भगवान के ऊपर थोप देते हैं कि हम ऐसे दिखते हैं तो भगवान भी ऐसे ही दिखते होंगे। ऐसा नहीं है, भगवान वैसे ही दिखते हैं। बेटा हमेशा बाप पे जाता है, बाप कभी बेटे पे नहीं जाता है। तो भगवान का तो दिव्य रूप वो ही है, ऐसा ही है उनका। हमारा वहां पे कंट्रोल सी हुआ, यहाँ पे कंट्रोल वी। ऐसा ही है, भगवान निराकार नहीं है, उनका एक दिव्य स्वरूप है उनका। एंड शिव जी खुद बता रहे हैं पद्म पुराण में, सेवा रशिस्त साकारे निराकार न वै रसे। जो निराकार के ऊपर ध्यान लगाता है उनका जीवन बहुत कठिनाइयों में बीतता है, बहुत कठिनाइयों में। जो साकार के ऊपर ध्यान लगाता है वो भगवान के पास जल्दी जाता है, उसमें रस आता है, भगवान का प्रेम बढ़ता है। एंड भगवत गीता में भगवान खुद बता रहे हैं कि ये अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपका जो वास्तविक रूप है, हमें उसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए कि जो आपका निराकार रूप है उसमें हमें ध्यान लगाना चाहिए? तो भगवान ने खुद बोला, जो मेरे पर्सनल रूप पे ध्यान लगाता है वो ही मेरे पास जल्दी आता है, ऐसा।
और चैतन्य महाप्रभु ने खुद बोला था ये। हाँ, तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए। पद्म पुराण में शिव जी खुद बता रहे हैं, और नारद जी को भी बता रहे हैं कि जिसकी सूक्ष्म बुद्धि होती है वो निराकार में तो मानता है, पर जो एकदम सटल सोचता है, मतलब एकदम पॉइंट पे सोचता है, कि वो उसको उसको ये ज्ञात आता है कि भगवान निराकार नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले लाइव गया था आवाहन कॉल ऑफ धर्मा यूट्यूब चैनल पे। उसमें वो मानते हैं मत्स्य पुराण से एक श्लोक बस पकड़ लिया, एक श्लोक। एक ब्रह्म है, उनके 5 रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती गणेश। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तो कार्तिकेय कौन है फिर? ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश, तो कार्तिकेय कहाँ गए फिर? सारे देवी देवता कहाँ गए? अरे लल्लू लाल, ऐसा कुछ नहीं है। मत्स्य पुराण जो है वो तामसिक लोगों के लिए है। हमें मानना चाहिए श्रीमद् भागवतम में मानना चाहिए, जो परमहंस पुराण है। इसको हम कहते हैं, श्रीमद् भागवतम को हम कहते हैं परमहंस संहिता। हमें परमहंस संहिता कहते हैं हम श्रीमद् भागवतम को। एंड टोटल 18 के 18 पुराणों में पूरे 5 लाख श्लोक है। इतना आपके पास टाइम होगा? आपके पास इतना टाइम तो किसी के पास भी नहीं है। हम 700 श्लोक भी नहीं पढ़ पाते हैं गीता के, तो 5 लाख श्लोक कहाँ से पढ़ेंगे हम? आप थोड़ा सोचिए। हमें श्रीमद् भागवतम बहुत जगह उल्लेख आता है, पद्म पुराण में भी लिखा है कि वो परम है, हमें उसमें ही मानना चाहिए, जो निर्गुण है, भगवान का ग्रंथ अवतार है। तो कोई हमसे पूछे कि आपने भगवान को देखा है? जरूर, भगवान को हमने देखा है। क्या भगवान को छुआ है? जरूर। श्रीमद् भागवतम स्वयं ग्रंथ अवतार है। एंड जहां तक बात आ गई ये सारे जो श्रुति है, स्मृति है, इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? इतिहास है, महाभारत आ गया, बहुत सारा वो श्रुति में आ गया महाभारत। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है भला? तो भगवान बता रहे हैं गीता में, अर्जुन को बता रहे हैं, चैप्टर 2 वर्स नंबर 30 में बता रहे हैं, अर्जुन वेद तो खाली 3 गुणों में व्याप्त हैं, वेदों से आगे बढ़ो, स्मृतियों में आओ। और वेद कैसे हैं? हमें वेदों को भी मानना चाहिए और पुराण को भी मानना चाहिए। जो शास्त्रों में प्रमाण है कि जो खाली वेद में मानता है और स्मृतियों में नहीं मानता है, पुराणों में नहीं मानता है, वो नर्क जाता है। हमें दोनों को लेना चाहिए। वेद भी सर्वश्रेष्ठ हैं, सारे स्मृतियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। और जो स्मृतियां हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि गीता में खुद भगवान बता रहे हैं कि आगे बढ़ो। एंड शास्त्र प्रमाण एक और मैं आपको देना चाहता हूं कि वेद पढ़ने के बाद, वेदों में जो भी कुछ दिया हुआ है, 4 वेद हैं, वेदों में जो दिया हुआ है, एक शास्त्र प्रमाण ये आता है कि जो ये 2 शब्द बोलता है, 2 शब्द हरि, जो हरि बोलता है उसने मतलब सारे वेद पढ़ लिए, उसने सारे वेद पढ़ लिए। एंड यमराज जी, शास्त्र प्रमाण से आपको बता रहा हूं, यमराज जी खुद बता रहे हैं, अपनी सावित्री जो उनकी जो बीवी है, उनकी शक्ति जो है, उनको बता रहे हैं कि ये सारे वेद भी हैं, पुराण भी हैं, इतिहास भी हैं, इनको पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए? निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए? तो यमराज जी बता रहे हैं, श्री कृष्ण सेवलम। हमें सारे वेद पुराण शास्त्र पढ़ने के बाद एक ही निष्कर्ष निकलना चाहिए, वो है श्री कृष्ण की सेवा। जो श्री कृष्ण की सेवा करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यमराज जी खुद बता रहे हैं, यमराज जी खुद बता रहे हैं शास्त्रों में, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। गोलोक वृंदावन के रास्ते उसके लिए खुल जाते हैं एंड बहुत कुछ हो जाता है, भगवान के जैसा दिव्य स्वरूप मिलता है। ऐसा नहीं कि मतलब हम भी भगवान हो गए, ऐसा नहीं, दासों वाला रूप मिलता है कि हम दास हैं भगवान के, ऐसा।
तो यही है। आई होप आप सब ने क्लियर हो गया होगा आप सबका कि सर्वश्रेष्ठ पुराण कौन सा है। मैंने आपको बहुत सारे उल्लेख दे दिए। अभी कमेंट्स में फिर से शास्त्रार्थ करनी है तो मैं तो अब नहीं करने वाला हूँ शास्त्रार्थ, क्योंकि इससे हमारी श्रद्धा कम होती है। हमारी श्रद्धा कम होती है इससे, शास्त्रार्थ करने से। मैं श्री कृष्ण ही परम भगवान है, हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी। श्रीमद् भागवतम ही परम है, पद्म पुराण में खुद बता रहे हैं। एंड यही है बस, और कुछ नहीं। कमेंट्स में आपको जो लिखना है लिखिए, मैं कोई रिप्लाई नहीं देने वाला हूँ। मेरे को शास्त्रार्थ नहीं करनी है किसी से भी, ना ही मेरे को शिवांश भैया से कोई शास्त्रार्थ करनी है, ना ही किसी से कोई शास्त्रार्थ मेरे को नहीं करनी है। और जहाँ तक जो एक और बात मैं लेना चाहता हूँ इसमें, बस जिंदगी बहुत छोटी है, कितना जियोगे? ये शास्त्रार्थ करने के लिए बैठे हो? हाँ, हमें एक ही लाइफ मिली है, भगवान श्री कृष्ण में ही मान लो, क्योंकि वही परम भगवान है। और शिव जी का आपको पूजा करनी है तो करो, मैं उसमें आपको कुछ कह नहीं रहा हूं। मैं आपको यही है। चलो गाइस, फिर इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। हरे कृष्णा।